गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें हमें समस्या दी हुई है, उसको रैखिक समीकरण के युग में व्यक्त करना है और उनका हल ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट है इसमें एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 40 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम सॉल्यूशन करते हैं। माना स्थिर जल में तैरने की चाल। स्थिर जल में तैरने की चाल ये है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल चाल का मतलब क्या है? जिस तरफ धारा बहती है अगर उसी तरफ तैरना भी शुरू करती है ऋतु तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है। धारा की स्पीड और ऋतु के तैरने की स्पीड दोनों मिल जाती हैं तो तेज स्पीड से वो उसमें तैरती है। तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। दी गई अनुकूल चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है 20 किलोमीटर, समय है 2 घंटे, तो यह आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दी गई प्रतिकूल चाल ये है 4 किलोमीटर तैरती है, तब ये भी दूरी बटा समय 4/2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये तो अनुकूल चाल हमारी जो हमने माना है उससे, और ये दी गई अनुकूल चाल x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये प्रतिकूल चाल है, ये प्रतिकूल चाल है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/6, x आ गया 6 किलोमीटर, x हमारा 6 आ गया। तो इसका मतलब तैरने की चाल हो गई, तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद x का मान हम y में रख देंगे।
x का मान समीकरण 1 में रखने पर 6 + y = 10, y = 4। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा अब आंसर आ गया। तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। बुक तुम्हारे पास है, बुक खोल के अपना क्वेश्चन देखो। उसमें आप 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। मतलब एक काम को 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में पूरा करते हैं, और उसी काम को दूसरी जगह 3 महिलाएं और 6 पुरुष अगर मिलकर करें तो वो 3 दिन में पूरा कर लेंगे। तो हमें ये बताना है कि इसी कार्य करने में एक महिला कितना समय लेगी। तो हमें लिखेंगे, माना एक महिला काम पूरा करती है x दिन में। माना एक महिला काम पूरा करती है x दिन में, और एक पुरुष का हमने बताना है कि पुरुष उसी काम को करने में कितना समय लेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक पुरुष काम पूरा करता है y दिन में। ये हम मान के चल रहे हैं। अब देखो, इसी लाइन को हम फिर से लिख सकते हैं, या एक महिला x दिन में पूरा करती है एक कार्य, एक काम को x दिन में पूरा करती है। तो एक महिला एक दिन में पूरा करती है 1/x कार्य। ये x इधर आके भाग में चला जाएगा। और क्वेश्चन में 2 महिलाएं एक दिन में पूरा करती हैं। जैसे एक महिला तो 1/x करती है, तो 2 महिलाएं 2/x कार्य पूरा करती हैं। अब इसके बाद अब पुरुष का देखते हैं। एक पुरुष y दिन में पूरा करता है एक कार्य। एक पुरुष एक दिन में पूरा करता है 1/y कार्य। और दे रखे 5 पुरुष एक दिन में पूरा करते हैं 5/y कार्य। ये काम पूरा होता है, और काम है पूरा हमारा 1। देखो, अब क्या है कि 2 महिलाएं 2/x काम करती हैं एक दिन में, 5 पुरुष 5/y कार्य करते हैं एक दिन में। हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं एक कार्य। 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में पूरा करते हैं एक कार्य। 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक दिन में पूरा करते हैं 1/4 कार्य। महिलाएं वही सेम है, पुरुष वही सेम है।
2 महिलाएं और 5 पुरुष। 4 दिन की जगह मैंने 1 दिन कर दिया, तो कितना 1/4 पूरा होगा कार्य। अब देखो 2 महिलाएं और 5 पुरुष, 2 महिलाएं और 5 पुरुष ये काम कितना करते हैं, 2/x और 5। अब ये दोनों मिलके बटा मीन्स 2/x और 5/y, ये दोनों मिलके, यहाँ भी 2 महिलाएं 5 पुरुष मैंने लिखे, दोनों मिलके 1/4 करते हैं। तो इन दोनों का जो योग है वो इसके बराबर हो जाएगा। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/x + 5/y = 1/y 1/4। ये समीकरण 1। ये मैंने तुम्हें सिखा दी कि 2 महिलाएं जो 2/x कार्य पूरा करती हैं एक दिन में, 5 पुरुष 5/y कार्य पूरा करते हैं एक दिन में, और वो दोनों मिलके वैसे तो 4 दिन में पूरा करते हैं। अगर एक दिन का काम देखा जाए तो 1/4 काम का ख़त्म हो जाएगा। तो 2/x + 5/y = 1/4। अब दूसरी क्वेश्चन हम ऐसे करके लिख देंगे कि 3/x + 6/y = 1/3। अब इनको मैंने सॉल्व करना तुम्हें सिखाया था। हम मान के चलते हैं, माना 1/x = u, 1/y = v, 2u + 5v = 1/4। ये 4 को उधर ले जाओ, 4u, ये 4 पर उधर चला जाएगा, 4 5 20v = 1। ये समीकरण आपकी 1 बन गई। अब दूसरी में 3/x + 6/y है, तो समीकरण 2 से समीकरण 2, यहाँ पे समीकरण 1 से लिख देते हैं हम, यहाँ पे 1 से, यहाँ पे समीकरण 2 से। तो 3u + 6v = 1/3। अब ये 3 इधर जाके दोनों नंबर से गुणा होता है, 9u + 18v = 1। ये समीकरण हो गई 2। अब तुम इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हो, जो सी भी विधि तुम्हें आसान लगती है। तो हम विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि में क्या है, इसमें ये 8 है और ये 9 है। मैं इस वाले समीकरण को 9 से गुणा कर दूंगी, जो इसका वाला नंबर है, 9 से ऊपर और 8 से नीचे। तो समीकरण 1 को, समीकरण नहीं 1 नहीं, अब 3 और 4 लिखा जाएगा, सॉरी 3 और 4। समीकरण 3 को 9 से तथा समीकरण 4 को 8 से गुणा करने पर 72, 9 × 72u + 180v = 9। 9 से इस पूरी समीकरण को गुणा कर दिया मैंने, 9 × 72, 20 को 9 से करेंगे 180 और 9 आ गया। यहाँ पे 8 से करेंगे, 8 × 72u + 64, 6 8 8 और 6 14v = 8। अब देखो दोनों नंबर बराबर आ रहे हैं, लेकिन दोनों प्लस के हैं, तो हमें इसको घटाना होगा। ये हो गया 5 और 6 रख देते हैं इनके नाम हम। समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये दोनों कट हो गए। ये हो गया 180 में से 144 गए 6, 7 में से 4 गए 3, v = 1। v बराबर आ गया 1/36। अब v का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ये ज़्यादा सही है, क्योंकि v का मान जब हम 1/36 रखेंगे तो 18 से वो कट जाएगा। तो हम इसमें समीकरण 4 में v का मान हम रख देंगे। समीकरण 4 में v का मान रखने पर 9u + 18 × 1/36 = 1।
18 दूनी आ गया 36। नो यू प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। नो यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। नो यू इज इक्वल टू, देखो एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, तो भी एक ये पूरा नंबर में से जब आधा नंबर जाएगा तो आधा बचता है। तो 1/2 यू आ गया 1/2 इंटू 9, 1/18। यू की वैल्यू आ गई 1/18। तो यू 1/18 और वी 1/36। यू हमारा था 1/x 1/18, वी था 1/y 1/36। तो इसको हम वज गुणा कर देंगे, x इधर गुणा 18 उधर, तो x बराबर आ जाएगा 18। और चाहे इसको व्युत्क्रम कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी 36। हमने x माना था कि एक महिला का माना था, तो एक महिला 18 दिन में कार्य पूरा करेगी और एक पुरुष 36 दिन में कार्य पूरा करेगा। तो ये हमारा इसमें आंसर आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट में है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी मालगाड़ी द्वारा। रूही यहाँ पे रहती है, इसका घर कुछ दूरी पे है, यहाँ पे घर है और यहाँ पे रूही है। ये अपने घर तक की दूरी 300 किलोमीटर है। इसके घर तक की दूरी 300 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 300 किलोमीटर है। अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, मान लिया x दूरी वो रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ये y दूरी जो है वो बस द्वारा तय करती है, y वाली बस से करती है और ये रेल से करती है। माना कुल दूरी तो हो गई इसमें 300 किलोमीटर, कुल दूरी है 300 किलोमीटर। माना रेल द्वारा तय की गई दूरी, रेल द्वारा तय की दूरी ये है s किलोमीटर प्रति घंटा और बस द्वारा तय की गई दूरी अब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम करते हैं। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से तय करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो मान के चलते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी है 300 किलोमीटर। अब पहले केस फर्स्ट में ये रूही जो है 60 किलोमीटर की दूरी तो रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और कुल दूरी 300 है, बाकी बची कितनी 240 किलोमीटर। बाकी 240 किलोमीटर की दूरी वो बस द्वारा तय करती है हमारे पास, और यहाँ से यहाँ तक कुल 4 घंटे लगते हैं। 300 किलोमीटर जाने में कुल 4 घंटे लगते हैं।
रेलगाड़ी द्वारा तय किया समय, ये कितना हो जाएगा? दूरी अपॉन चाल। दूरी है 60 और चाल है x। बस द्वारा लिया गया कुल समय, सूत्र वही दूरी बटा चाल। बस में दूरी, ये बस से कर रहा है, ये रेल से करी है, तो बस से 240 किलोमीटर, 240 बटे y। कुल समय जो लगा है ये घंटे में आया है, क्योंकि कुल समय 4 घंटे समय है, ये घंटे में है क्योंकि हमने चाल को घंटे में लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 बटे x प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू 4। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे 60 को। यहाँ ये मान लो, माना 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वी। तो 60 यू प्लस 240 वी बराबर 4। अब यहाँ पे 4 है, मैं यहाँ से 4 को कॉमन ले लेती हूँ। ये 15 यू प्लस 60 वी इज इक्वल टू 4। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो 15 यू प्लस 60 वी बराबर 1। ये हो गई समीकरण 1। इसी तरह से हम दूसरी समीकरण ले लेंगे। दूसरी समीकरण में है कि 100 किलोमीटर चलता है रेलगाड़ी से। केस 2 कर देते हैं। अब इसमें 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी से हमने पहले 60 अपॉन एक्स करा था, अब यह आ जाएगा 100 अपॉन एक्स। बाकी 200 किलोमीटर बचे वो बस से करे, और 10 मिनट ज़्यादा लगे 4 घंटे से। 4 घंटे पहले लग रहे थे, तो उसमें लिखा उसे 10 मिनट अधिक लगे। तो 10 मिनट, 10 मिनट को हम 10 मिनट को हम बदल लेंगे घंटे में। 10 बटे 60 घंटे, 10 बटे 60 घंटे हो गए, तो 1 बटे 6 हो गया। अब 10 मिनट आगे अधिक लगे, मतलब 10 मिनट ज़्यादा जोड़ते हैं हम इसमें। 10 मिनट ज़्यादा का मतलब 10 बटे 60 घंटे, ये तो पहले घंटे में है, तो 1 बटा 6। तो इसको हम इकट्ठा करके 4 से 1 बटा 6 लिख सकते हैं। 4 प्लस 1 बटा 6, 4 से 1 बटा 6, तो ये आ गया 25 बटा 6 घंटे। यहाँ भी मान लेते हैं, आगे माना 1 अपॉन एक्स बराबर यू, 1 अपॉन वाई बराबर वी। तो ये आ गया 100 यू प्लस 200 वी इज इक्वल टू 25 बटा 6। यहाँ से 25 को कॉमन ले लेते हैं। 4 यू प्लस 25 अठे 200, 8 वी बराबर 25 बटा 6। ये 25 से ये 25 कट के 1 आ गया। ये 6 उधर जाके गुणा कर देते हैं। 24 यू प्लस 48 वी इज इक्वल टू 1। अब ये हो गई समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों, तो अब हम, ये समीकरण 1 है 15 यू प्लस 60 वी इज इक्वल टू 1। अब इसमें फिर वो करते हैं, हम यू को हम विलोपन करेंगे। यू को विलोपन करने के लिए यहाँ 24 है और यहाँ 15। 15 को ऊपर वाली लाइन से गुणा कर देंगे और इस 24 को नीचे वाली लाइन से गुणा कर देंगे। तो लिखो समीकरण 1 को 24 से तथा समीकरण 2 को 15 से गुणा करने पर, 24 का 15 से गुणा करेंगे तो 360 यू प्लस, इस 15 को हमने समीकरण 2 को 15 से, पहले समीकरण 1 को कर हमने 24 से, 15 को 24 से करा, ये आ गया। 60 को 24 से करो 0, 4 6 24, तो
6 चौक 24, 2 6 2 12 2 और 2 14 v इजिकल टू 24। समीकरण 3। अब समीकरण 2 को 15 से करेंगे। 360 u, अब इसको 15 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 720 v इजिकल टू 15। समीकरण 4। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो गया 0। 4 में से 2 गए 2, 14 में से 7 गए 7 v, 24 में से 15 गए 9, v बराबर 9/720। 9 एकम 9, 9 8 72, ये आ गया 1/80। अब v का मान किसी भी एक समीकरण में हम रख देंगे। समीकरण 1 में रख देते हैं। v का मान समीकरण 1 में रखने पर यह आ गया 15u प्लस 60 इंटू 1/80v इजिकल टू 1। 0 से 0 कटा, सॉरी v तो नहीं आएगा, v का तो मान रख चुके हम। यह आ गया 2 3 6, यहाँ से काटो 2 3 6 और 2 चौक 8, तो 15u प्लस 3/4 इजिकल टू 1। 15u इजिकल टू 1 माइनस 3/4। 15u इजिकल टू एलसीएम लेके 1/4 आ जाएगा और u आ गया 1/60। u है 1/60 और v है 1/80। u मतलब 1/x बराबर 1/60, v का मतलब 1/y/1/80। रेसिप्रोकल कर लो, व्युत्क्रम कर लो या वज्र गुणा कर लो। x इजिकल टू 60 और y इजिकल टू 80। x हमने माना था रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल इजिकल टू 60 किलोमीटर पर आवर और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके तीनों को पार्ट हो गए हैं सेकंड क्वेश्चन के। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं और बाकी के जो एग्जाम्पल से आप होमवर्क में करेंगे और ग्रुप में मुझे आप चेक करवा देंगे। आपका होमवर्क में दे रही हूँ, ये भी क्वेश्चन करने हैं आपको, जो मैंने करवाए हैं ये भी करने हैं, और एग्ज़ाम्पल 17 और एग्ज़ाम्पल 18 ये दोनों आप होमवर्क में करोगे। और अब मैं एग्ज़ाम्पल 19 आपको करवाती हूँ। इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल 19 इम्पोर्टेंट है ये। इसे करते हैं हम। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, प्रतिकूल में हम उल्टी दिशा में चलते हैं। धारा जिधर बह रही होती है उसके उल्टी दिशा में प्रतिकूल होता है। तो प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो बुक आपके पास है, क्वेश्चन आप उसमें से आराम से फिर से रीड कीजिएगा, मैं आपको आगे समझा रही हूँ। एग्जाम्पल 19 है, माना नाव की स्थिर जल में चाल, ये है x किलोमीटर प्रति आवर, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें है नाव की धारा के अनुकूल चाल। नाव की धारा के अनुकूल का मैंने तुम्हें मतलब बताया भी कि जिधर की तरफ पानी बहता है, नदी बहती है, उसी तरफ अगर नाव चल रही है तो वो अनुकूल चाल होती है। तो वो दोनों चालें फिर मिल जाती हैं तेज़ स्पीड से, फिर नाव चलती है। और धारा की प्रतिकूल चाल,
नाव की धारा के प्रतिकूल चाल, ये हो गई x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आर। अब केस वन में दे रखा है कि 10 घंटे में ये प्रतिकूल 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल मतलब एक पहले तो ये लिख लो, समय बराबर दूरी अपॉन चाल, ये सूत्र लगा है हमारा। धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, दूरी है 30 किलोमीटर, चाल है x माइनस वाई प्लस ये जाने और आने में कितने घंटे लगते हैं, 10 घंटे। अब धारा के अनुकूल ये है 44, अनुकूल में दूरी 44 है और चाल जो हमने ली है ये x प्लस वाई ली है और टोटल लगते हैं 10 घंटे। केस 2 में 13 घंटे लगते हैं। प्रतिकूल में 40 किलोमीटर चलती है और x माइनस वाई, और अनुकूल में 55 किलोमीटर चलती है और अनुकूल में 55 किलोमीटर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब हमारे पास ये 2 समीकरण आ गए, क्योंकि जाने में प्रतिकूल मतलब धारा क्यों गई है, एक जगह से चली है, पहले गई है, वापस आने में, जाने में प्रतिकूल, आने में अनुकूल, तो टोटल 10 घंटे लगते हैं। तो एक समीकरण बन गई हमारी ये और दूसरी समीकरण बन गई ये वाली। अब इसके बाद आगे करते हैं। अब मान के चलते हैं, माना 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू यू और 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू वी। 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, ये समीकरण 3 हो गई। और 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13, ये समीकरण 4 हो गई। अब उसी विधि से दोबारा कर लेते हैं, आसान विधि है विलोपन विधि। इस नंबर को 40 से गुणा करो, इस नंबर को 30 से गुणा करो, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि वगैरह इन क्वेश्चंस में थोड़ी हार्ड सी रहती है। समीकरण 3 को 40 से तथा समीकरण 4 को 30 से गुणा करने पर u 40 से करेंगे 1200, ये हो गया 4 × 16 17v 400, ये समीकरण 5। इसको 30 से करो, 1200u प्लस 5 3 5 15 16v इज इक्वल टू 13 × 39, ये हो गया 6। अब समीकरण 5 में से समीकरण 6 घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कटे, ये बचा 1 v इज इक्वल टू 10, v बराबर 10/110, 1/11, v आ गया 1/11। अब v का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। v का मान समीकरण 3 में रखने पर 30u प्लस 44 इंटू 1/11 बराबर 10, तो यह 11 चौक 44। 30u प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 30u बराबर इधर 4 इधर आ जाएगा, 10 में 4 गए 6, u बराबर 6/30 1/5, u आ गया 1/5। u इज इक्वल टू 1/5 और v इज इक्वल टू 1/11। u की जगह 1/x माइनस वाई 1/5 और v की जगह 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11। अब वही वज्र गुणा कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5
और x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये समीकरण 7 और ये समीकरण 8। इसको अब हम ऊपर नीचे लिख देते हैं। समीकरण 7 ये 5 हो गई, समीकरण 7 है ये, और ये 11 समीकरण 8। यहाँ पे लिख दो समीकरण 7 और समीकरण 8 को जोड़ने पर, क्योंकि ये प्लस का माइनस का y प्लस का y दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x बराबर 16, x हो गया 16/2, ये आ गया 8। x का मान आ गया 8। अब x का मान समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 में रखने पर 8 माइनस वाई इजिकल टू 5, वाई को इधर ले आओ, 8 माइनस 5, वाई का मान आ गया 3। ये हमारा अब आंसर आ गया। नाव की स्थिर जल में चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बाकी आप जो मैंने काम करवाया है वो भी आप करोगे, और जौन सा काम मैंने होमवर्क में दिया है वो भी आप करोगे, और ये आप होमवर्क चेक करवाओगे। ओके।